नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, ये जो क्लास है आपकी मैट्रिक क्लास है और मैट्रिक क्लास में हमने पढ़ा एचसीएफ और इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो आपका एलसीएम है, राइट। तो मैट्रिक क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका एलसीएम। एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में हम जितने नंबर का दिया जाता है, या 12 का दिया है, 16 का दिया है, तो उसका हम मल्टीपल करके निकालते हैं। जो दोनों में मैच करता है उसी नंबर को उठाते हैं, यानी हम वो नंबर लेते हैं जो दोनों के पहाड़ा में आता है। जैसे 12 है और 16 है ना। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 2, है ना। 2 ऐसा है जो 12 के टेबल में भी आता है और आपके 16, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, 4 भी कह सकते हो। 4 वो नंबर है जिसके टेबल में 12 भी आता है और 16 भी आता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इसको कितना हो गया, 4। तो इसका एचसीएफ आता है 4। इसका मतलब एचसीएफ का मतलब ये होता है वो नंबर लिखो जो दोनों के पहाड़ा में आता है ना। क्लियर है। अब उसी प्रकार से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब इसका हटके होता है। एलसीएम हमेशा हम साथ में निकालते हैं, कभी भी अकेला नहीं निकालते, ठीक है। अब उसी के आगे बढ़ेंगे। एलसीएम मैंने कल बताया भी था कल की क्लास में, है ना। 2 नंबर वाले क्लियर कर दिए थे। आज हम चलेंगे 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले में जैसे मैंने 3 नंबर का क्वेश्चन देख लो। जैसे मैंने लिखा 16, 18 और 36, ये 3 नंबर है। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ में क्या करते हैं, जितना नंबर दिया जाता है उसे अलग अलग निकालते हैं और जो चीज मैच करता है वही उसका एचसीएफ होता है। एलसीएम में क्या होता है, तीनों का निकालते हैं। भाई जितना आपको दिया जाएगा नंबर उन सबका निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। 2 का टेबल पढ़ेंगे। क्या, जो जिस नंबर के लास्ट में क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा, वह किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। जैसे कि आपका लास्ट का नंबर क्या है, 6, यानी 16 आपका कट जाएगा 2 के टेबल से। कितनी बार में कटेगा, तो जरा पहाड़ा पढ़ना 2 का, तो पढ़ना टेबल 2 का कि 16 आ जाए। क्या 2 के टेबल में 16 आता है, क्या बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, तो 8 बार में आता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 8। क्या 2 के टेबल में आपका 18 भी आता है, हाँ आता है। कितनी बार में आता है, 9 बार में। क्या 2 के टेबल में 36 आता है, कितनी बार में, तो 1 8 18 बार में। डिवाइड करना आ जाएगा। 2 का टेबल फिर लगाएंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में। 9 आता है, नहीं आता है। जब नहीं आता है तो जबरदस्ती डिवाइड मत करना, ठीक है। नहीं आता है, पूरा पूरा नहीं कटेगा, वैसे उतार दो। 2 का टेबल में 18 आता है, ठीक। फिर 2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 2 जा 4। 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। फिर 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में, 9 9। अब पढ़ेंगे 3 का टेबल। 3 का टेबल में कितने में आएगा, 1 बार में, ये 3 बार में, ये 3 बार में। फिर पढ़ेंगे 3 का टेबल, कितनी बार में आ जाएगा, 3 1 जा 1। क्लियर है। ध्यान से देखो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। देखो क्लियर है। अब इसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4 बार 2 है ना। फिर 3 है, फिर 3 है। बहुत लंबा अच्छा खासा क्वेश्चन मिल गया है हमें ना। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 4 2 जा कितना होता है, 8 8 2 जा कितना होता है, 16, है ना। और 16 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 48, है ना। 48 आएगा। अब इसी में किससे मल्टीप्लाई करो, इस 3 का करो तो कितना आ गया, 144। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 144। यानी इसका कहने का मतलब ये है 144 वो नंबर है जो आपके 16 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है और 36 का भी टेबल। 36 का टेबल जब बनाओगे ना, देखना उसमें 144 आएगा, ठीक है। और आप 18 का टेबल बनाओगे उसमें भी 144 आता है। आपके 16 के टेबल में भी 144 आता ही आता है। तो एलसीएम इसी को कहते हैं। जितने नंबर का देगा उतने नंबर के टेबल में वो आएगा, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है, जो नंबर दिया जाता है, ठीक है, जो भी नंबर दिया है वो किसके टेबल में आएगा, ठीक है, तो उसका वो होता है एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमेशा साथ में निकालते हैं और एचसीएफ क्या होता है, हमेशा अकेला अकेला निकालते हैं। जैसे 12 और 16 का दिया है तो 12 का अलग निकालेंगे, 16 का अलग निकालेंगे, फिर दोनों में जो नंबर मैच करेगा वही उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। जैसे 2 2 दो बार मैचिंग करा तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4,
है ना। 4 वो टेबल रहेगा जो आपके 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 के टेबल में 16 भी आता है। क्लियर है। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में वो नंबर मल्टीप्लाई करके वो नंबर आएगा जो जितने टेबल लिखे रहेंगे, जितने नंबर लिखे रहेंगे उन सबके टेबल में आता है। क्लियर है। और भी देखो, जैसे लिखा है 25, 40 और 80। अब इसका निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 से 25 नहीं जाएगा भाई, 25 वैसे ही उतार देना, इसे ज़बरदस्ती मत भेजना, नहीं तो जा। ठीक है, ये जाएगा 2 2 जा 4, ये 0 उतार दो, ये जाएगा 40 बार में। फिर 2 का टेबल पढ़ो, 25 नहीं जाएगा भाई 25, ये जाएगा 10 बार में, ये जाएगा 20 बार में। फिर जाएगा 2 के टेबल से, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 10 बार में, और ये रहेगा 25 के 25। फिर 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 5 नहीं आता, 10 आता है। कितनी बार में, 5 बार में। अब ये वो नंबर आ गया है जो किसी के टेबल में नहीं आएगा, केवल 5 के टेबल में आएगा, है ना। 25 किसके टेबल में आता है, 25 हमेशा 5 के टेबल में ही आता है। और डिवाइड करते हैं और 5 के टेबल में ही आएगा। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा, 1 1 1, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जो पढ़ते हैं 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 2 जा 16, और 16 5 जा, और करते हैं मल्टीप्लाई 80, और 85 जो कितना हो जाएगा 400। इसका आंसर आएगा 400। यानी कहने का मतलब है ये जो नंबर दिया हुआ है ना 25, 40 और 80, इन तीनों का अगर आप टेबल पढ़ोगे, पढ़ना, उसमें देखना 400 आएगा ही आएगा। 400 वो नंबर है जो इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी आता है, इसके टेबल में भी, यानी 25 के टेबल में भी आएगा, 40 के टेबल में भी आएगा, और 80 के टेबल में भी आएगा ही आएगा। क्या आएगा, 400। कभी भी टेबल बना के देखना, आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ क्योंकि हमेशा सिंपल क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, 70 और 105। इसका एलसीएम निकालो। देखो लास्ट का नंबर 5 है, 2 से ये नहीं जाएगा, इसका भी लास्ट नंबर 5 है, ये नहीं जाएगा, लेकिन ये नंबर 0 है इसलिए ये जाएगा। इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। लेने को तो हम 3 से भी से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करेंगे, तो वह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सबसे छोटा नंबर पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले 3 से स्टार्ट करो तो फिर 2 से नहीं ना, पहले छोटे से लेके बड़े क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो 35 आता नहीं है, वैसे उतार दो। ये 2 के टेबल में 35 बार में आएगा। कैसे, देखो 70 है, 2 का टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा 0, और 2 5 जा 10, यानी 35 बार में कट गया। क्लियर है। और 105 जाएगा ही नहीं, ये उतार दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है जिससे 35, 35 या 105 चला जाए। तो ये नंबर 3 से चला जाएगा। कैसे जाएगा, 35 नहीं जाएगा, 35 नहीं जाएगा, मगर ये चला जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं। 105 है ना, 3 से भेजो, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ उतरेगा 5, 3 5 जा 15, ये कट गया। कितनी बार में, 35 बार में। ठीक है, अब 35 किसके टेबल में जाता है, तो 35 5 के टेबल में आएगा। कितनी बार में, 7 बार में। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब 7 आता है 7 के टेबल में, क्योंकि 7 किसी और के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है, या 1 के टेबल में आते हैं, अदरवाइज किसी के टेबल में नहीं आते हैं। अब क्या करेंगे, तो भाई इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्या करो तो 2 3 जा कितना होता है 6, और 6 5 जा 30, और 30 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210। ये हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 210। 210 क्या है आपका, ये है आपका एसवीएफ। यानी कि जब आप 35 का टेबल बनाओगे ना, बनाना देखना, 35 का जब टेबल बनाओगे ना, तो उसके टेबल में
210 भी 10 आएगा। 70 का टेबल बनाओगे उसमें भी आपका 210 आएगा। 105 का टेबल बना के देखना 210 आएगा ही आएगा। कितनी बार में आएगा? 2 बार में, है ना। तो यानी ये वो नंबर है जो किसी न किसी टेबल में आएंगे ही आएंगे। ये तीनों के टेबल में आते हैं। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन है 25, 50 और 100। इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, ध्यान देना, लास्ट का नंबर 5 है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा। ये 0 है इसलिए जाएगा और ये भी जाएगा। 2 के टेबल में 25 नहीं आता है तो 25 लिखेंगे। 2 के टेबल में 50 आता है, ओ शांत हो जाओ, 25 बार में। ठीक, 2 के टेबल में 100 आता है 50 बार में। ठीक, अब फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 25 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 50 आएगा। कितनी बार में? 25 बार में। अब हम चलाएंगे 5 का टेबल। पढ़ो 5 का टेबल के 25 आ जाए, 5 बार में आएगा। और अब फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1, यानी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 2 × 5 × 5 इक्वल टू कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा 100। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि 25 का टेबल बना के देखना, उसमें 100 आएगा। 50 के टेबल में भी 100 आएगा और 100 के टेबल में 100 आता ही आता है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो इन तीनों का एलसीएम होगा 100। क्लियर है गाइस? आई होप सब कुछ क्लियर होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है 12, 25 और 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 ही है ना? नहीं 20 है, सॉरी, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख के आती हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे करवाना है आपको। ठीक है, आ जाओ। 2 के टेबल में 12 आता है क्या? आता है। कितनी बार में? 6 बार में। 25 तो आता ही नहीं है। और 2 के टेबल में 20 भी आता है 10 बार में। आओ फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 25 आता ही नहीं है। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में। अब किसका टेबल पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे 3 का टेबल। 3 1 जा 3, 25 नहीं आता ना 5 आता है। फिर पढ़ेंगे 5 का टेबल। 1 यहाँ 5 बार में आएगा, 5 1 जा 5। फिर पढ़ेंगे 5 का टेबल 1 1 1। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5। पढ़ते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 60 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका आ गया आंसर 300। ठीक है, यानी 300 वो नंबर है जो 12 के टेबल में भी आएगा, 25 के टेबल में भी आएगा और 200 के टेबल में भी आएगा। कभी बना के देखना इन तीनों का टेबल, देखना इन सभी के टेबल में 300 आता है कि नहीं आता है। तो ये आएगा गाइस। ठीक है, तो ये है आपका एलसीएम। और पढ़ेंगे, और भी नई चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हो तो भाई क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो, क्लास को सब्सक्राइब करो। पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो कम से कम क्लास कंटिन्यूअस करो, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई जो है ऑनलाइन है। ट्यूशन वाले बच्चे भी अब ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबको डर है कि कहीं घर से बाहर आने वाला, घर के बाहर से जो आ रहा है इंसान, कहीं वही तो ओमिक्रॉन लेके नहीं आ रहा है, हाँ कोरोना लेके नहीं आ रहा है। तो हर कोई चाहेगा घर पे ही पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी मोबाइल से ही होगी। तो मैं चाहती हूँ इस क्लास को देखो और लोग को शेयर करो, और फ्रेंडों को, दोस्तों को, भाई जो भी आपके रिलेटिव हैं जिनके घर में बच्चे हैं उन सभी को वीडियो शेयर करो, ताकि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है सब के सब क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू। और हाँ, जो भी हो बताना, जैसा भी लगे क्लास लाइक जरूर कर देना। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।